आज हम कुरेशाचार्य जी की कथा को स्मरण करेंगे, उनके चरित्र को स्मरण करेंगे। काशीपुर से 2 कोस पश्चिम कुर आग्रहापुर नाम का एक छोटा सा देश है दक्षिण भारत में। कुरेश जी वहां के बड़े राजा थे। आपने अभी पिछले दिनों हमसे कुरेश जी का नाम सुना है, जो रामानुज जी के सबसे अंत में शिष्य बने। श्री सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की ही इन पर महान कृपा थी। ऐसा राजा हुआ ही नहीं, मतलब ऐसा राजा जिस पर महान कृपा थी, मां सरस्वती की भी और मां लक्ष्मी की भी। श्री सरस्वती जी की कृपा से आघात पांडित्य प्राप्त था। माता लक्ष्मी की कृपा से अमित धन था। और एक बात और है, जो दुर्लभ बात है वो और भी मजे की है कि उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था महाराज का। कुरेश जी, कुरेश आचार्य जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। इस प्रकार अभिमान की अनेक हेतु, अभिमान का प्रचुर सामग्री आपके पास थी। ब्राह्मण शरीर है, राजा है और धनवान है, साथ साथ विद्यापति हैं और बहुत सुंदर हैं। इतने सारे हेतु थे अभिमान के, लेकिन आप बड़े निरअभिमानी और परम उदार थे। कहते हैं जिसके पास बहुत रूप है, जिसके पास धन है, उच्च कुल है, उच्च शिक्षा है, उच्च शारीरिक बल है, ये 5 बल किसी के पास हो तो वो भगवान का आसानी से भक्त नहीं बन सकता। लेकिन ऋषभदेव भगवान ने कहा है, हे पुत्रो, अगर ये 5 वस्तु किसी पर हो और वो मेरा भक्त हो तो समझो फिर उसको मैंने पकड़ रखा है, उस पर मेरी महान कृपा है। सब समय धर्म चिंतन और धर्म आचरण में व्यतीत होता था समय महाराज का। राजा ऐसा, प्रातःकाल राजद्वार खुलते ही याचकों की भीड़ लग जाती थी। फिर तो सवेरे से लेकर आधी रात तक पता क्या शब्द सुनाई देते थे। राम जी ये ले लो, कृष्ण जी पी लो, कृष्ण जी खा लो, राम जी ये लो, राम जी पूरी खा लो, राम जी हलवा और थोड़ा सा ले लो, राम जी थोड़े वस्त्र ले लो, थोड़ी मुद्रा ले लो। बस राम कृष्ण बोलते हुए लगातार वहां पंगत चलती रहती और याचकों को उनकी इच्छा पूर्ति के लिए सब कुछ दिया जाता। जब रात्रि में महल का फाटक बंद होने को होता तो बड़े जोर से घंटा ध्वनि होती, आवाज लगाई जाती कि जिसे भोजन वस्त्र आदि जो भी कुछ चाहिए वह ले जाए। यह भक्त और भगवान का चरित्र है, ये तो प्रेम कथा है। भगवान प्रेम से मिलते हैं। प्रेम वही कर सकता है जो सर्वस्व का दान करता है। घंटे की ध्वनि कांचीपुर तक पहुंचती थी। एक दिन मंदिर में श्री लक्ष्मी जी ने भगवान से इस संबंध में जिज्ञासा की तो श्री भद्रराज भगवान ने श्री कुरेश जी की मंगल कीर्ति का गान किया। भगवान मंगल कीर्ति का गान कर रहे हैं, ये हमारे एक बड़े अच्छे भक्त हैं। तब लक्ष्मी जी ने ऐसे भागवत के दर्शन की इच्छा प्रकट की तो श्री भद्रराज जी कांचीपुर जी को बुला लाने की आज्ञा दी। कांचीपुर जी ने क्रूरपुर जाकर कुरेश जी को प्रभु की आज्ञा सुनाई। श्री कुरेश जी प्रेम से गदगद होकर बोले, भगवान ने डायरेक्ट आज्ञा दी थी, डायरेक्ट आज्ञा दी थी। और जब कांचीपुर जी आए, जब ये आज्ञा सुनाई तो कह उठे, क्वाहम कृतन पापिष्ठो दुर्मना प्रपंच कहा, क्वासो लक्ष्मी जगन माता ब्रह्म रुद्रादि वंदिता। यह श्लोक श्री कुरेशाचार्य जी ने कहा, क्वाहम कृत धन पापिष्टो दुर्मना पर वचकः क्वासो लक्ष्मी जगन माता ब्रह्म रुद्रादि वंदिता। महाराज
कहा तो मैं कृतधन दुष्ट पापी और दूसरों को ठगने वाला, और कहा ब्रह्मा रुद्र आदि द्वारा बंदिता जगन्माता श्री लक्ष्मी। विचार करो, ये कौन कह रहा है? कृष्णाचार्य जी कह रहे हैं, जिनके जीवन का एक एक सांस भगवान के लिए और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए था। आज के छोटी मोटी हमारी जैसा चटपुंजिया भक्ति करे तो अपने लिए ऐसा शब्द यूज नहीं करेगा, लेकिन ये आचारों की बातें हैं। भला मुझे प्रभु ने याद किया, निश्चय ही मुझ दीनहीन पर भगवान ने परम दया की है। कृष्णाचार्य जी इस तरह की बातें कहते हुए आंसू विसर्जन करने लगे। फिर कांचीपुर से बोले कि विषय विष्ठा में अवलिप्त मैं नीच कपटी कुटिल प्रभु के सम्मुख जाने योग्य नहीं हूं महाराज। भगवान ने डायरेक्ट कहा था, लक्ष्मी जी के कहने से मैं कुरेश जी को देखना चाहती हूं। जिसकी मंगल कीर्ति आप अपने मुख से कह रहे हैं, ऐसे भक्त को महाराज मैं देखना चाहती हूं। भगवान ने अपनी धर्म पत्नी के कहने से कांचीपुर जी को आज्ञा दी, जाके बुला लाओ राजा को। बार बार चरणों में निवेदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू विसर्जन कर रहे हैं। विष्ठा में अपलिप्त मैं नीच कपटी कुटिल प्रभु के सम्मुख जाने योग्य नहीं हूं, परंतु भगवान की आज्ञा में नहीं टाल सकता हूं। अतः मैं प्रथम श्री गुरु चरण सरोवर में स्नान कर तब दर्शन करने चलूंगा। यह कहकर उसी क्षण वो कृष्ण जी ने घर की संपूर्ण संपत्ति लुटा दी। एक राजा सारी संपत्ति लुटा दी और साधारण वस्त्र पहनकर सपत्नीक श्री स्वामी रामानुचार्य जी से मंत्र दीक्षा लेने श्री रंगम को प्रस्थान कर दिए। कृष्णाचार्य जी की बात कर रहे हैं। वन मार्ग में पहुंचने पर उनकी पत्नी डरने लगी। देखिए क्या स्थिति है, भगवान और गुरु को धारण करने की स्थिति देखिए। प्रेम किसे मिलेगा? जो सर्वस्व का दान देता है, जिसने अपने जीवन का एक एक कण दान दे दिया, उसे ठाकुर प्रेम देते हैं। हमारे जैसे टटपुंजे लोगों को भगवान प्रेम कैसे दे सकते हैं? राजा कुरेश को देखिए, सारी संपत्ति महल दुमेले सब दान दे करके, सादे कपड़े पहन करके अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। इस समय तक इनके कोई बालक नहीं था। वन मार्ग में पहुंचने पर इनकी पत्नी डरने लगी। उसने अपने मन का भय पतिदेव से निवेदन किया। राजा कुरेश जी ने कहा, निश्चय ही तुम्हारे पास कुछ धन है। देखिए सिद्धांत, देखिए भय कहां है। अथवा अकिंचन को भय कहा। रानी जी आपने कछु छुपाए हुए है, अगर आप अकिंचन होती तो भय नहीं होता। और वास्तव में सचमुच इनकी पत्नी ने एक स्वर्ण मात्र साथ में छिपा रखा था। श्री कुरेश जी ने ऐसा कहने पर उन्होंने तुरंत उसे फेंक दिया और फिर तो परम निर्भय हो गई। दूसरे दिन श्री रंगम पहुंचे। ये जो धन है ये भय लाता है, ये जो स्त्री की आसक्ति है ये भय लाती है, ये जो संपत्ति की आसक्ति है ये भय लाती है। सबकी ममता ताग बटोरी। ये जो ममताएं बटी है, इन ममताओं में बटा हुआ जो मनुष्य का हृदय है, ऐसा मनुष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करने की फरियाद करे तो हास्यपद है। इनको परम अधिकारी जानकर सहर्ष श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ने श्री नारायण मंत्र की दीक्षा दी। चूंकि सर्वस्व त्याग कर आए थे, अतः गुरुदेव ने वही रहने की व्यवस्था कर दी। ये कुरेश जी सबसे अंत में आए। इनकी बात मैंने परसों कही भी है कि इनसे महाराज इनके ऊपर डिपेंड हो गए, इनके साथ रखते, इनके कंधे पर हाथ रख के कावेरी स्नान करते। ये सब आपने कल हमसे परसों सुना है। श्री कुरेश जी जो कल के राजा थे,
श्री कुरेश जी जो कल के महादानी थे, अब भिक्षावृत्ति से अपने निर्वाह करते हैं और सदा सर्वदा श्री गुरु चरण का चिंतन करते हुए अपने को कृतार्थ समझने लगे। वर्णन आया है, एक दिन अतिशय वृष्टि होने के कारण भिक्षार्थ कहीं नहीं जा सके। पति पत्नी बिना कुछ खाए पिए भगवत स्मरण करते रहे। पति सेवा परायण पत्नी को अपनी तो कुछ भी चिंता न थी, परंतु पति को भूखा देकर उसने मन ही मन श्री रंगनाथ भगवान का स्मरण किया। दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी को आज्ञा दी। भगवान श्री रंगनाथ ने आज्ञा दिया। कैसे आज्ञा दिया? क्योंकि पति परायण स्त्री भगवान का चिंतन कर रही थी, पति भूखा है। दयालु प्रभु ने तुरंत पुजारी से कहा, पुजारी जी भगवान के भोग का थाल श्री कुरेश जी के आगे धरकर प्रभु का आदेश सुनाकर चलते बने। अच्छा, ये पुजारी भगवान के अलावा किसी से लगते नहीं। श्री कुरेश जी ने विचार किया कि मैंने तो याचना की नहीं थी, फिर ये थाल कैसे आया? इनकी पत्नी ने कहा, नाथ आपको भूखा देखकर मैंने ही प्रभु से प्रार्थना की थी। कुरेश जी का संदेह मिट गया। दोनों पति पत्नी ने प्रसाद पाया। कुरेश जी ने पत्नी को समझाया, फिर कभी ऐसा नहीं करना। इस पर दृष्टांत श्री सनातन गोस्वामी का है। क्योंकि खीर की बात मन में आई थी और लाडली जी खीर बनाने के लिए पहुंच गई थी और श्रीपाद सनातन गोस्वामी रूप जी को उलाहना दिया कि तुम्हें इस तरह से नहीं, श्री किशोरी जी से सेवा नहीं लेनी चाहिए थी। कहा जाता है कि उस प्रसाद के प्रभाव से कुरेश जी की पत्नी ने 10वें महीने में 2 जुड़वा पुत्रों का जन्म दिया। वो खीर कैसी थी? वो तो प्रसाद भगवान का था। यह सुनकर श्री रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री गोविंदाचार्य जी के द्वारा इन बालकों का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। देखिए, राजा रानी थे कल के, आज के भिक्षुक हैं। भगवान ने बालक भी दे दिए। देखो भैया, कोई सन्यासी बन जाओ, विरक्त बन जाओ, कुछ बन जाओ, परमात्मा जिससे जो कार्य कराना चाहते हैं वह बलपूर्वक करा ही देते हैं। सब कुछ त्याग करके दोनों पति पत्नी एक तरह से सन्यास आश्रम के साथ अपने गुरु के चरणों में रह रहे थे। कोई इंद्रिय भोग नहीं था, कोई शरीर का स्पर्श नहीं था। बड़े का नाम पराशर भट्ट और छोटे का नाम श्री राम रखा गया। रामानुज जी ने ये दोनों नाम रखे। दोनों ही पुत्र बड़े होनहार थे। श्री आचार्य कृपा से सर्व शुभ गुणधामते कथा आती है। एक दिग्विजयी पंडित जिसका नाम सर्वज्ञ भट्ट था, श्री रंगपुरी आए। उसने नगर में शास्त्र की घोषणा करवा दी। बालक पराशर की उस समय 4 साल की अवस्था थी। वे अपने समवयस्क बालकों के साथ खेल रहे थे। घोषणा सुनकर अंजलि में धूल भरकर पंडित के समीप जाकर पूछे, कहिए पंडित जी, मेरी अंजलि में कितने धूल कण हैं? प्रश्न सुनकर पंडित जी हक्का बक्का हो गए, कुछ भी उत्तर नहीं दे सके। तो पराशर जी ने कहा, जब इतना भी नहीं जानते तो सर्वज्ञ नाम क्यों धरा लिया है? दिग्विजयी पंडित बालक पराशर के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप तो मेरे सदगुरु हैं महाराज। जब श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य लिखने का विचार किए तो उन्होंने सर्वप्रथम पूर्वाचार्य श्री बोधन जी चरित्र बोधानुवृत्ति की आवश्यकता प्रतीत हुई, परंतु बहुत ढूंढवाने पर ग्रंथ मिल नहीं सका। उसका पता लगाने के लिए कश्मीर में शारदा पीठ में वह दुर्लभ ग्रंथ बड़े यत्न से रखा गया था, ऐसी सूचना महाराज जी को प्राप्त हुई। स्वामी रामानुज जी और कृष्ण जी एवं कुछ कतिपय वैष्णवों को लेकर के कश्मीर की यात्रा किया। 3 महीने शारदा पीठ पहुंचे। वहां के विद्वानों से वार्ता हुई। अद्वैत के समर्थक कश्मीर के विद्वानों ने सोचा कि यदि वृत्ति ग्रंथ इनको मिल जाएगा तो ये अद्वैत खंडन करके वशिष्ठ
द्वैत का प्रचार करेंगे। अतः उन सभी ने बहाना कर दिया कि ग्रंथ था तो अवश्य महाराज, परंतु हम लोगों को असावधानी से उसे दीमक खा गई। ये सुनकर स्वामी जी बड़े उदास और निराश हुए। रात्रि में भगवती श्री शारदा देवी ने स्वयं ये पुस्तक लाकर रामानुज जी को दिया और बोली कि तुम शीघ्र यहाँ से चल दो, नहीं तो ये लोग फिर तुमसे पुस्तक छीन लेंगे। ऐसी कृपा थी आचार्य पाद के ऊपर महारानी की। श्री सरस्वती जी का परम अनुग्रह और आदेश रुधारे करके ये दोनों वहां से चल दिए। इधर कुछ दिन बाद शारदा पीठ के पंडितों ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया तो इन्हें बोधन वृत्ति नहीं दिखाई पड़ी, तो निश्चय कर लिए कि दक्षिण से कोई महात्मा आए थे, वही पुस्तक चुरा करके ले गए, जबकि आचार्य पाद चुरा के नहीं ले गए थे, मां शारदा ने डायरेक्ट दी थी। वे लोग निश्चय कर लिए कि दक्षिण से आए हैं, वही लेके गए हैं। उन लोगों ने रात दिन बराबर चलकर पीछा किया और 1 महीने के पश्चात रामानुज जी तक पहुंच गए। यद्यपि स्वामी जी ने बहुत कहा हम भाष्य लिखकर ग्रंथ वापस कर देंगे, परंतु वे एक न माने, बलात् ग्रंथ छीन कर ले गए। इससे रामानुज जी को बड़ा कष्ट हुआ। गुरुदेव को दुखी देखकर श्री कुरैशी जी ने कहा, भगवान आप दुख क्यों करते हैं? कश्मीर से चलने के समय प्रत्येक रात्रि को आपके सो जाने पर मैं वृत्ति का पाठ किया करता था। ऐसा करने से मुझे समस्त पुस्तक कंठस्थ हो गई है। आप आज्ञा करें तो मैं यहीं से ही उसे लिख डालूं। यह सुनकर रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे थे श्री कुरैशी जी। आनंद उन्मत्त होकर उनका आलिंगन करते हुए बोले, बेटा तुम चिरंजीवी हो, आज हमारे नष्ट रत्न का उद्धार करके तुमने हमें सदा के लिए ऋणी बना लिया। कुरैश जी ने वहीं रहकर संपूर्ण पुस्तक पुनः अपनी स्मृति के आधार पर लिख डाली। कैसा था मेरा भारत, कैसे थे भारतवासी हम सब। इसके बाद वहां चलकर श्री रंगम आए, उसी के आधार पर भाष्य की रचना हुई। इस प्रसंग से श्री कुरैश जी की असाधारण और दिव्य मेधा का पता चलता है। आपको कुरैश जी की तो इससे पहले मैंने बात कही है कि इनकी भी आंखें फोड़ दी थी चोर नरेश ने, लेकिन भगवान की कृपा से आचार्य पाद की आंखें फिर दोबारा से आई। जब स्वामी जी ने समाचार सुना तो गदगद होकर शिष्यों से कुरैश जी के पास अपना प्रेम संदेश भिजवाए। चोर नरेश का मैंने आपको पहले कथा बताई है कि किस प्रकार से रामानुज जी को वो मारना चाहता था और कुरैश जी और एक और संत चले गए थे, तो इन दोनों की आंखें फोड़ दी थी। जब ये समाचार श्री स्वामी रामानुजाचार्य को मिला तो इन्होंने संदेश भिजवाया, बस कुरैश, जैसे तुमने मुझे सुखी करने के लिए शहर से अपनी आंखें फुड़वाई हैं बेटा, वैसे ही तुम मेरे को सुख देने के लिए श्री वरदराज भगवान से अपनी आंखें मांग लो। पुत्र मुझे बड़ी खुशी होगी, तुम भगवान से अपनी आंखें मांगो, क्योंकि तुम ये जानते ही हो कि तुम स्वयं और तुम्हारे शरीर मन प्राण आदि सभी गुरु के होते हैं। शास्त्र कहता है साधक शिष्य जो भी है वह उसका जितना कुछ है, शरीर से लेकर उसके पास जो भी कुछ धन संपत्ति है, पति पत्नी पुत्र इत्यादि, वो सब गुरुदेव की ही है। पुत्र तुम तो जानते हो शरीर मन प्राण आदि सभी हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। यह संदेश सुनकर कुरैश जी ने आनंद का ठिकाना नहीं रहा, प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगे। आज मुझे आचार्य प्रभु ने अपना मान लिया है। इसके बाद कुरैश जी ने श्री वरदराज भगवान के समीप जाकर प्रार्थना की, प्रभु कुछ दिन हुए मैंने अपने गुरुदेव जी की 2 प्रिय वस्तु खो दी। देखिए भगवान से कैसे मांग रहे, भगवान से डायरेक्ट आंखें नहीं मांग रहे हैं, कुछ नहीं कहा भगवान से। देखिए कैसे कह रहे हैं, वह सब बहुत चतुर होते हैं। भगवान से बोले, नाथ मेरे गुरुदेव जी की 2 प्रिय वस्तु खो दी मैंने अपनी गलती से, आपकी कृपा से आज मैं उन्हें पुनः प्राप्त करना चाहता हूँ। वह दोनों वस्तु मैं अपने गुरुदेव को देना चाहता हूँ।
श्री प्रभु कृपा से तत्काल कुरश जी को दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। कुरश जी को नेत्र प्राप्ति सुनकर रामानुज जी नाचने लगे। चूर नरेश अपने ही अग से थोड़े ही दिनों में यमलोक चले गए। यह कथा मैंने पहले ही कही है। आचार्य पाजी सर्वप्रथम कुरश जी से मिले। इसके बाद सभी संत वैष्णव से मिलकर सबको परम आनंदित हुए। परम प्रयाण के समय कुरश जी श्री गुरुदेव जी की पदु का हृदय में धारण कर और भगवत गुणानुवाद सुनते हुए परम धाम को प्रस्थान किए। श्री नाभा जी ने इन्हें भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप और मंगलकारी कहा है। कुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बपु मंगलकारी। कुरश जी वास्तव में भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप थे और बड़ी मंगलकारी थे। भगवान जिसे अपना ले, गुरु जिस पर कृपा कर दे, उसे प्रेम कैसे ना मिले। लेकिन भाई प्रेम मिलता कैसे है? प्रेम जब मिलता है जब सर्वस्व का दान दिया जाता है। कलिकाल में कौन सर्वस्व का दान दे सकता है? इसलिए कलयुग में वैष्णवता का प्रचार बहुत है, नाम का प्रचार बहुत है, लेकिन कलिकाल के मनुष्य को प्रेम नहीं मिल सकता। क्योंकि कलिकाल का मनुष्य सर्वस्व का दान दे नहीं सकता। अरे वो कुछ भी दान नहीं दे सकता। कितनी वैष्णवी दीक्षा ले लो, कितनी वैष्णवी शिक्षा दीक्षा ले लो, ब्रह्मा भी तुम्हारे गुरु बन जाएंगे, तुम्हें प्रेम नहीं मिलेगा। किसी बाबा जी के पास चले जाओ या किसी महापुरुष किसी भी व्यक्ति के पास प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम तो उसको ही मिलता है जो सर्वस्व का दान देता है, जिसने अपना जीवन तन मन धन सब दे दिया। गुरु गोविंद को उसको ही प्रेम मिल सकता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं किसी ने 10 लाख रुपए गुरु जी को दे दिए तो प्रेम मिल जाएगा। प्रेम तो भैया सर्वस्व दान देके मिलता है, जीवन का भी, और दान देके भी, दान का अभिमान का भी दान दिया जाए तब मिलता है। इसलिए कलिकाल के हमारे जैसे छद्म लोगों को प्रेम नहीं मिल सकता, ना मिल सकता है, और ना ही हमारे जैसे छद्म लोग किसी को प्रेम दे सकते हैं। ये तो आभासी दुनिया है भैया। जैसे तैसे ठाकुर जी का नाम ले लिया जाए बहुत है। जय राधा।